हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 7 कक्षा 7 संस्कृत द्वितीय पाठ 2 कालबोध को पढ़ेंगे और समझेंगे। काल का मतलब होता है समय और बोध का मतलब होता है ज्ञान, और बोध यानी नॉलेज भी होता है। अब शिष्य कह रहे हैं, महोदय रात्रि दिवसयोः विभाजनं कथं भवति। शिष्य कह रहे हैं, महोदय रात्रि दिवसयोः माने रात दिन का विभाजनम माने बंटवारा कैसे होता है। महोदय रात और दिन का बंटवारा कैसे होता है। गुरु पृथ्वी गोलाकारा विद्यते, पृथ्वी गोल आकार की है। एषा अहर्निशम केंद्रे परिभ्रमति, अहर्निशम माने रात और दिन, यह रात दिन केंद्र में घूमती है। यदा अस्याः यह भागः सूर्यस्य सम्मुखे भवति तत्र सूर्यस्य किरणाः पतन्ति तदा दिनं जायते। इसका जो भाग सूर्य के सामने होता है वहाँ, तत्र माने वहाँ सूर्य की किरणें पड़ती हैं, पतंती यानी पड़ती हैं, वहाँ दिन होता है। यस्मिन् भागे किरणाः न पतन्ति तत्र अंधकारः भवति रात्रिश्च जायते। जिस भाग में किरण नहीं पड़ती हैं वहाँ, तत्र माने वहाँ अंधकार माने अंधेरा होता है और रात होती है। सूर्यः प्रातः पूर्वस्याः दिशि उदिति सायं च पश्चिम दिशि अस्तं गच्छति। सूर्यः प्रातः पूर्वस्याः दिशि उदेति सायं च पश्चिम दिशि अस्तं गच्छति। यानी सूर्य सुबह पूर्व दिशा से उदित होता है और शाम को पश्चिम दिशा में अस्त होता है। एवं सूर्यस्य उदयान्तरं दिनस्य अस्तान्तरं च रात्रे ज्ञानं भवति। सूर्य के इस प्रकार सूर्य के उदय होने से दिन का और अस्त होने से रात्रि का ज्ञान होता है। दिवानिशानुसारमेव जनाः विविधाः क्रियाः संपादयन्ति। दिन व रात के अनुसार लोग कई कार्य विविधा माने कई कार्य संपन्न करते हैं। शिष्य अब शिष्य कह रहे हैं, सप्ताहे कति दिनानि भवन्ति। शिष्य कह रहे हैं कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं। गुरु कह रहे हैं, सप्ताहे सप्त दिनानि भवन्ति, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तेषां नामानि, उनके नाम तु रविवासरः, सोमवासरः, मंगलवासरः, बुधवासरः, गुरुवासरः, शुक्रवासरः, शनिवासरः चेति। तो उनके नाम क्या क्या हैं? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। शिष्यः वर्षे कति मासाः भवन्ति। अब शिष्य कह रहे हैं, वर्ष में कितने महीने होते हैं। मासाः यानी महीने होते हैं। गुरु कह रहे हैं, गुरुः वर्षे 12 मासाः भवन्ति। गुरु कह रहे हैं, वर्ष में साल में 12 महीने होते हैं। तेषां नामानि तु, उनके नाम हैं चैत्र वैशाख ज्येष्ठः आषाढ़ श्रावणः भाद्रपदः आश्विनः कार्तिकः मार्गशीर्षः पौषः माघः फाल्गुनः चेति। तो गुरु क्या कह रहे हैं कि वर्ष में 12 महीने होते हैं। उनके नाम हैं, क्या क्या नाम है? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, भादो भी कहते हैं, आश्विन, क्या कहते हैं? आश्विन, क्वार को कहते हैं, कार्तिक, मार्गशीर्ष को अगहन भी कहते हैं, पौषः, पौष, माघ, फाल्गुनः, फागुन कहते हैं। शिष्यः
तिथयः कति भवन्ति। अब शिष्य कह रहे हैं कि तिथि कितनी होती हैं। गुरुः प्रतिपक्षः तिथयः पंचदश भवन्ति। गुरु कह रहे हैं प्रत्येक पक्ष में 15 दिनों का समूह। प्रत्येक पक्ष क्या है? 15 दिनों का समूह। तो प्रतिपक्षम तिथयः पंचदश भवन्ति। तो गुरु क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक पक्ष में 15 तिथियां होती हैं। यथा जैसे प्रतिपदा, पड़वा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्थी, पूर्णिमा, अमावस्या व। तो क्या कह रहे हैं गुरु? जैसे प्रतिपदा, पड़वा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या। अब मासे द्वौ पक्षो भवतः शुक्लपक्षः कृष्णपक्षः चेति। तो गुरु कह रहे हैं कि मास में 2 पक्ष होते हैं। कौन कौन से? शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। पक्ष क्या है? पखवाड़ा भी कहते हैं और महीने का आधा भाग। अब मास में 2 पक्ष होते हैं। कौन कौन से? शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्षे पूर्णिमा, कृष्ण पक्षे च अमावस्या भवति। शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा होती है और कृष्ण पक्ष में अमावस्या होती है। शुक्ल पक्षे चंद्रः क्रमशः वर्धते, माने शुक्ल पक्ष में चंद्रमा जो है वो धीरे धीरे बढ़ता है। पूर्णिमायाम सह पूर्णताम प्राप्नोति। पूर्णिमा को वह अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है। तो पूर्णिमा को वह पूरा होता है। सह पंचदशाभिः कलाभिः पूर्णः भवति। वह 15 कलाओं में पूर्ण होता है। 15 कलाओं से पूर्ण होता है। कौन? चंद्रमा। अब कृष्ण पक्षे च क्रमशः क्षयं प्राप्नोति। कृष्ण पक्ष से धीरे धीरे घटता है। प्रतिदिनं तस्य एका कला क्षीयते। हर दिन वह अपनी एक कला को उसकी एक कला जो है वो नष्ट होती है। अमावस्यायां सह पूर्ण रूपेण लुप्तः भवति। अमावस्या को वह पूरी तरह नष्ट हो जाता है। शिष्यः वर्षे कति ऋतवः भवन्ति। अब शिष्य कह रहे हैं कि वर्ष में कितनी ऋतुएं होती हैं। गुरुः चैत्र वैशाखयोः बसंतः। अब गुरु कह रहे हैं कि चैत्र वैशाख में बसंत, चैत्र वैशाख में बसंत, ज्येष्ठाषाढ़योः ग्रीष्म, तो ज्येष्ठ और आषाढ़ में ग्रीष्म गर्मी की ऋतु। श्रावण भाद्रपदयोः, श्रावण और भाद्रपद में वर्षा। आश्विन कार्तिकयोः, आश्विन और कार्तिक में शरद ऋतु। मार्गशीर्षयोः, मार्ग और मार्गशीर्ष पौषयों में कौन सी? हेमंत ऋतु। माघ फाल्गुनयोः, माघ और फाल्गुन में शिशिरः, शिशिर। एव षड् ऋतवः भवन्ति। ऐसे करके कितनी ऋतुएं होती हैं? 6 होती हैं। तो कितनी? इस प्रकार से 6 ऋतुएं होती हैं। शिष्य, अब गुरु कह रहे हैं कि शिष्य एकादशतः 20 पर्यंतम संख्यायाम गणयः। तो गुरु कह रहे हैं 11 से लेकर 20 तक की संख्या को गिनो। शिष्य आम, हाँ। शिष्य कह रहे हैं हाँ। एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशतिः। तो शिष्य कह रहे हैं हाँ। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। गुरु कह रहे हैं साधु वत्स सम्यगुक्तम। तो गुरु कह रहे हैं बहुत अच्छा बेटा, ठीक बताया। अब शब्दार्थः अहर्निशम यानी दिन और रात, पक्ष यानी पखवाड़ा, महीने का आधा भाग, क्षयम यानी नाश,
हानि को। कला यानी शोभा। परिभ्रमंती यानी चक्कर लगाना। संपादयन्ति यानी कि पूरा करते हैं। लुप्त यानी कि गायब। और गणयः यानी गिनो। और व्रत यानी गोल। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये हमारा पाठ द्वितीयः पाठः पाठ 2 कालबोधः कालबोध पूर्ण हुआ। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नों के उत्तर को हल करेंगे।